Hello, Soul Sparklers. Welcome to my YouTube channel, Soul Sparks with Pallavi. And of course, this is Pallavi. So, today we are going to talk about a very beautiful novel. And कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अभी तक ना हम लोगों ने जितना भी लव एंड ऑल डिस्कस किया वो एक बेसिकली लव स्टोरी से हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में याद है कि ओके ये तो पक्का वो यंग टीनेजर्स वाला प्यार होगा, ठीक है। बट हम लोग ना इस बुक में जानने वाले हैं कि यहाँ पे जो लव रिक्लेम्ड होता है ना, ये यंगस्टर्स जब वो होते तब तो नहीं होता, ये लेटर पीरियड ऑफ द लाइफ में होता है, ठीक है। तो विदाउट wasting any further second, let's just dig into the book. So basically it's basically a novel, and it is written by Gabriel Garcia Marquez, and the name of the novel is Love in the Time of Cholera. Yes, and it has 4.5 ratings on Amazon and Goodreads, so you should definitely check this book. And it is basically a book that is about love delayed, love tested, and love reclaimed against all odds. So कभी कभी ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत डीपली प्यार किया हो, एंड उनके पास में कोई एक्सपेक्टेशन, कोई होप नहीं रहा हो कि ओके अब ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा। कोई लाइक नथिंग इज सपोर्टिंग यू, ना टाइम, ना एक्सपेक्टेशन, ना होप, ना ही कोई कुछ आपको ऐसे साइन दिख रहे अपनी लाइफ में कि ओके ये पर्सन कि 1% चांस भी अपने लाइफ में वापस आने के। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है, बट द कैरेक्टर, द मेल कैरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा है, उसके लाइफ में भी कोई होप नहीं था। बट आपको पता है उसने क्या किया? उसने कभी कभी होता है कि हमारे पास जब होप नहीं होता, हमारा लव्ड वंस अगर हमारे लाइफ से चला जाता है, हम खुद को बहुत डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, नॉर्मली हम डिस्ट्रक्शन कर की तरफ ही जाते हैं। बट यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर है, उसने खुद को एक बेटर वर्जन बनाया। किसके लिए? ताकि इस होप में कि कभी अगर उसकी लव ऑफ हिज लाइफ अगर वापस आए, तो वो उसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह दिखे, कि अच्छा दिखे कि अरे हाँ चलो अभी ये इंसान ना, इसने कुछ कुछ तो किया है अपने लाइफ में, और अच्छा किया है, लोगों के लिए अच्छा किया है, खुद को अच्छा बनाया है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये स्टोरी ना ऐसे लवर्स के लिए है, जो वेट करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, जिनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, जो पेशेंस और पेशेंस में कहीं न कहीं वो पोएट्री फाइंड करते हैं, एंड दे यूज्ड टू फाइंड करेज इन साइलेंस, ठीक है। सो ये कुछ उन्हीं लवर्स के लिए स्टोरी है। सो बेसिकली ये कहानी है फ्लोरेंटिनो अरीज़ा की एंड फर्मीना डाज़ा की। So the male character, he was very young. He was not very young, he was a young, and he was a telegraph operator. He was quiet and passionate and alive with longing. But the female character, she was a girl of 13 when like the first time their eyes met, and they felt a spark between them. Yes, and after that they wrote letters. They wrote hundred of letters to each other, and those letters, they weren't just words. They were something softer than confession. Like those letters carry their hurts, and like that boy, he was feverish with love. He used to describe the girl as she was this only sunshine of his life. And even the author wrote in his book that love is like a cholera. The Basically Marquise writes that love is like a cholera. It comes and goes, but then returns stronger than ever. सो या कभी-कभी ऐसा ही होता है ना, अभी सिंपल सा चीज़ है, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि कभी भी कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, या कहीं भी कुछ भी हो, तो हम सोचते हैं कि हम कहते हैं ना कि ओके जब भी अभी स्ट्रगल आया, कुछ चैलेंजेस आया, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन करके निकलते हैं। सो बेसिकली लव इज़ लाइक अ कोलेरा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, उसके बाद जब वो उस सिचुएशन से उभर करके निकलते हैं ना, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग निकलते हैं, ठीक है, पर्सन और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग निकलता है, ठीक है। बट सब चीज़ अच्छा चल रहा था, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ट्विस्ट नहीं आया। ट्विस्ट तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, मतलब जब अच्छा कुछ चल रहा हो तो ट्विस्ट तो चाहिए लाइफ में, एंड लाइफ पुल्ड देम अपार्ट। तो ऑब्वियसली उस गर्ल के फादर, लाइक द गर्ल फादर, ही वाज एंग्री, एंड उसने उन दोनों को सेपरेट किया। फिर सिर्फ गर्ल को ही सेपरेट नहीं किया, एक्चुअली वो बॉय भी सेपरेट हो गया, उनके दिल टूट गए एंड ऑल।
And that boy, now a man, he waited for 51 years for her. Oh my god. Like 51 years wait किया है उसने. Oh my god. And he was unmoved in his faith. He waited with patience. He showed courage. He 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 hold on to that hope. Someday I'll find my love and all. Uh, he loved many times, but only one name echoed in his soul, and that was of that female character, Famina. And that girl, she married a respected doctor. Well, of course, she's a girl, so she has some societal boundaries, so she was married off to a doctor. But she built a life of comfort. She had children, and she was very happy. Kind of, she had stability. She traveled. Okay, but फिर ऐसा कुछ हो गया उनके लाइफ में जहाँ पे द फीमेल कैरेक्टर हस्बैंड डाइड. ठीक है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. एंड देन यू नो फिर एट दैट मोमेंट फॉर शी वाज 72 years old. या अ विडो अमॉन्ग मेमोरीज. सो आप ऐसे सोचो, जो मेल कैरेक्टर है उसने 51 years वेट किया, एंड अभी फीमेल कैरेक्टर फमीना, उसका हस्बैंड डेथ हो गया है, एंड शी इज नाउ 72 years. एंड उसके पास अभी जो मेमोरीज है वो उसके हस्बैंड की है. And at the funeral, Florentino approached her. Yes. And Florentino at that time was older, changed, but he still looked at her with that love, with that unmistakable love. After 51 years. And he declared at the time that my love had never died for you. I have always and always loved you. But she rejected him, of course, because she was going through a lot of things. She just lost her husband, and she was in grief and in pain. So uh, she rejected him, but she couldn't extinguish the ember. And after that, after a few times, like after a time, after a certain period of time, like Florentino wrote her a letter. It was longer than a confession. Basically, it was a longer than a confession, something more gentle. You can say it was an apology, kind of. Yeah, it was an apology. And then she read it, and then she decided that, okay, maybe she, at that time, she felt something. After reading the letter, she felt something, and uske baad they begin moving in their life. They met, and they basically start loving each other again. And फिर वो, at the end of the day, they went to a boat trip, and that was along the river, Magdalena River. Yeah, मैगडालेना रिवर. उनके पास में ऐसा कुछ डेस्टिनेशन सेट नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे. नहीं, जस्ट द रिवर, द स्काई, एंड द लेट लाइफ रियूनियन. उनका भी लाइक बहुत लेट लाइफ रियूनियन हुआ है. दे हेल्ड हैंड्स, दे laughed together, they shared their memories and everything. And at that time, the male character, he raised a yellow cholera flag, so that no one would board, and no one would disturb them. Just there would be sky, love, and the flow of the river. So basically, he raised the yellow cholera flag, so that, because उस समय ऐसा होता था ना कि उसने वो cholera flag जो raise किया, तो उससे लोगों को पता चल गया कि okay, they are infected. So कोई भी उनके पास नहीं जाएंगे, उनको approach नहीं करेंगे, उनको disturb नहीं करेंगे. And they sailed forever. So this was the whole story. यहाँ पे तो उनको हैप्पी एंडिंग मिल गई. बट क्या ये सबको मिलती है? नहीं मिलती है. आप maybe the male character waited for 51 years, but I won't tell you to wait for 51 years, because 51 years is a lot. And आपको क्या पता कि वो person मिले या नहीं मिले. So basically, we are in the series where we are gonna heal together. We are not gonna hold on to something that is not that we about what we are not sure of. ठीक है. सो इससे पहली बात तो इस बुक से हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं इससे कि लव में पेशेंस चाहिए, डिवोशन चाहिए. बिकॉज वो मेल कैरेक्टर ने दिखाया, उसने पेशेंटली उसके लिए वेट किया, एंड जब उसको मौका मिला तो उसने वो गया, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट शॉट. यहाँ पे ये भी हमें पता चल रहा है कि इट्स नेवर लेट.
टू स्टार्ट लव, टू से येस टू थिंग्स, जब ये फीमेल कैरेक्टर से हमें पता चला. एंड इट जस्ट कि यू डोंट हैव टू डाई टू लिव द ड्रीम विद, लाइक आपको मरने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए कि अगर आपको वो अपना लव जीना है ना, अपना वो लाइफ जीनी है जहाँ पे आप अपने लव के साथ में प्रेजेंट हो, तो जरूरी नहीं कि आप मर जाओ तभी आप वो लाइफ जियो, नहीं, आप उसकी मेमोरीज के साथ में भी वो लाइफ जी सकते हो. ऑल्दो ये सारी चीजें ये बुक से हमें सीखने को मिल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस बुक को या फिर आप इस सीरीज को सुन रहे हो बिकॉज आप उस पर्सन के साथ में नहीं हो अभी, एंड वो पर्सन आपके साथ में नहीं चूज, आप आपको एक्चुअली चूज नहीं किया उसने, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगी, इफ समवन इज नॉट चूजिंग यू देन डोंट चूज हिम और हर. ओके, यू कैन अप्रिशिएट द मोमेंट, यू कैन अप्रिशिएट द मेमोरीज, आप उसको याद करके खुश हो सकते हो, बट डोंट होल्ड ऑन टू दैट पर्सन, जस्ट लेट देम गो. बिकॉज I'm not, I'll never tell you to wait. Okay, if that person comes, then like आप उनको welcome करो wholeheartedly. But आप अपने life को, because I believe the biggest lesson in this book, why I told you this story, because the biggest lesson I learned from the story is that वो person, वो इलेक्शन में, मैंने ये चीज मिस कर दिया, बट द मेल कैरेक्टर ही वाज इलेक्टेड एज एन प्रेसिडेंट ऑफ समवेयर ऑफ द प्लेस वेयर ही लिव्ड. सो वो अपनी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर रहा था, ठीक है, ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ. उसने बहुत कुछ अच्छा किया अपने लाइफ में. जब आप वो बुक पढ़ोगे, क्योंकि मैं अभी इस छोटे से वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसने बहुत चीजें की अपनी लाइफ में खुद को इम्प्रूव करने के लिए. सो आप वो बनो ना, मतलब डोंट अगर आप होल्ड ऑन कर रहे हो ना किसी भी चीज को, तो आप वो पेन एंड उस चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. तो बिगेस्ट लेसन इस बुक से ये लेके जाना कि ठीक है, अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आए, अगर आए जैसे कि मेल कैरेक्टर की लाइफ में, एंड उसने अपना बिग लाइक बेस्ट शॉट दिया कि ओके लेट्स गो एंड ट्राई, तो आप कर सकते हो, वो चीज़ ठीक है. बट उसने जब वो फीमेल कैरेक्टर उसके लाइफ से चली गई, तो उसने खुद को इम्प्रूव किया. सो आज के वीडियो का यही लेसन है कि आप किसी को याद रख सकते हो, आप किसी को मिस कर सकते हो, आप किसी के लिए परेशान हो सकते हो, बट आपको खुद को इम्प्रूव करने पे वर्क करते रहना होगा, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट्स नहीं हो. एंड अगर कभी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि इस बुक में नहीं है बट मैं फिर भी बोलूंगी कि चूज समवन हु चूज यू. Yes, love someone who loves you. Don't just go and run behind someone who don't love you. If you love him, her, that's okay. But if you're not getting back those things, मतलब ये चीजें मुझे लगता है, ये चीजें मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब अगर कोई नहीं अगर आप करते जाओ, देखो आप अगर किसी के लिए कर रहे हो ना तो ठीक है, बट एक टाइम के बाद ना वी आर ह्यूमंस, वी एक्सपेक्ट कि अगर चलो हम 100% में से 90% कर रहे हैं तो 10% हमारे लिए सामने वाला करे. बट अगर आपको वो 10% भी नहीं मिल रहा ना, तो फिर आप अपनी सारी एनर्जी को वापस अपने पास रख लो एंड जस्ट मूव ऑन. बिकॉज फिर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका समय भी जा रहा है ना, आपकी एनर्जी भी जा रही है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आपको खुद को जवाब देना होगा. तो जब आप अपने मिरर में देखो तो आपको गिल्ट नहीं करना चाहिए कि अरे यार मैंने, मतलब मैं वेस्ट कर रही थी टाइम, में वेस्ट कर रहा था टाइम और कुछ हुआ ही नहीं एट द एंड ऑफ द डे. सो इसलिए बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने इस बुक से सीखी है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में चला जाए फिर भी आपको खुद पे वर्क करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करने पे वर्क करना है. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. वॉट एवर बी द सिचुएशन, आपको कुछ भी फील हो रहा हो, आप दिन भर में 24 घंटे में आप अगर उस पर्सन को 4 घंटे याद कर रहे हो तो आपको 6 घंटे खुद पे काम करना होगा. आपको खुद को बेटर वर्जन बनाना होगा. क्या पता अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आए तो उसके लिए भी ये सोच करके करना, बट खुद पे काम करना. सो लेट्स जस्ट रैप दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. And thank you so much for watching till here. See you in the next video. Kindly like, subscribe and share my YouTube channel. Till then, bye bye and have a wonderful day ahead.